The work of embroidery can be seen on the clothes of the idols and statues which were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro. अब आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन, यानी कि एम्ब्रॉयडरी भी एक ऐसा वर्क है जो कि कपड़े पे ही देखा जाता है। आइडल्स यानी मूर्तियों पर देखा जाता है। स्टेचूज़ पे यानी आइडल्स होती हैं जो मेटल की मूर्तियाँ होती हैं, और स्टेचूज़ होती हैं जो कि मिट्टी की होती हैं। विच वेयर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, जो कि पाई जाती थी हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम पे। द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज़ वेरी फेमस फ्रॉम एंशिएंट टाइम। अभी जो वीविंग की जो कला है वो चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चों हों, ये सबके कपड़ों में या सभी चीज़ों में प्राचीन भारत में या प्राचीन दौर से देखी जाती हैं। दिस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन सिंध। अब इस तरह की एम्ब्रॉयडरी जो है, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, इनके कपड़ों पर सिंध में ज़्यादा देखी जाती हैं। सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ, तो यहाँ पर कपड़ों पर ये डिज़ाइनें या इस तरह की एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा पाई जाती है। एट द टाइम ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, जब इंडस का शुरुआत हुआ था या इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, तब से ये पाया जाता है। सिमिलरली कश्मीरी जो कसाब वर्क ऑफ कश्मीर इज़ ऑल्सो वेल नोन, उसी तरह कसाब जो कश्मीरी पहनावा है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है कश्मीर की वजह से। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर। इसके अलावा अपने गुजरात के ये इलाके जैसे जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत पॉपुलर हैं। The traditional style of बांधनी with all its luster and due to the beautiful designs of elephant, puppet, dice and picture is very popular today। अभी जो बांधनी का लुक होता है, बांधनी जो डिज़ाइन है, उसमें ज़्यादातर जो जितनी भी डिज़ाइंस होती हैं वो एलिफेंट, पपेट, डाइस एंड पिक्चर, ये सब। देखिए, एलिफेंट का मतलब आप जानते हैं हाथी, पपेट का मतलब होता है कठपुतली, डाइस कठपुतली की डिज़ाइन, एंड पिक्चर मतलब बड़े बड़े मटके या घड़ों का जो डिज़ाइन होता है वो। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वॉज टेकन ओवर बाय द वुमेन ऑफ कच्छ। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की जो शुरुआत होती है, यहाँ ये काम को आगे बढ़ाने का कार्य औरतों द्वारा हुआ था, जो कि कच्छ सौराष्ट्र रीजन्स ऑफ गुजरात। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चकड़ा, पिलो कवर, बेडशीट्स, शाख, तोदलिया, क्लोथ्स लाइक केडियो इज़ वेल नोन इवन टुडे। अब ये सारे कपड़े जो कि उस दौर में बनाए जाते थे वो आज भी हमें देखने मिलते हैं या आज भी उनका काफ़ी पॉपुलैरिटी है। जैसे कि एम्ब्रॉयडरी जो है तोरन्स पे, चकड़ा, पिलो कवर, बेडशीट्स, इन सारी चीज़ों पर देखी जाती है। तो दलिया यानी कि होता है जो दरी जैसा हम बिछाते हैं, कारपेट जैसा होता है कपड़े का। शाख होती है, और इसके अलावा केडियो जो कि गरबा के टाइम पे लोग पहनते हैं, कपड़ा होता है पहनावा। तो ये सारी चीज़ों पे बांधने की डिज़ाइंस पाई जाती हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज़ ऑल्सो कैरिड आउट ऑन द क्विल्ट एंड शॉल्स विथ डिफरेंट डिज़ाइंस। इसके अलावा क्विल्ट का मतलब होता है पंख से बनी या पर के बनी चीज़ें, या फिर शॉल्स, इन सब में भी अलग अलग तरह की डिज़ाइंस देखी जाती हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी ऑफ बनी एरिया ऑफ कच्छ इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। इसके अलावा जो एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी जो बनी एरिया जो कच्छ का है, वहाँ पर तो ये काफ़ी यूनिक है, यानी कि एकदम अलग अनोखी रूप में देखी जाती हैं। नेक्स्ट है लेदर इंडस्ट्री। अब लेदर इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है चमड़ा। तो चमड़े की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरह से फेमस हुई या उनका क्या रोल रहा है अपने भारत में। देखिए, स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस इन एंशिएंट इंडिया। जो जानवर मर जाते थे उनकी चमड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी अलग अलग तौर से अपने प्राचीन भारत में यूज़ की जाती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल इट्स स्किन वॉज प्रोसेस्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर। जब जानवर मर जाते थे तो उनकी जो चमड़ियाँ हैं उसे अलग अलग रूप में यूज़ किया जाता था। लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मेकिंग मसाक। अब चमड़ा जो होता है उसको मसाक के तौर पर यूज़ किया था। मसाक मतलब अ लेदर बैग फॉर फेचिंग वाटर। एक ऐसा बैग होता है चमड़े का जिसमें पानी भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। एंड कॉस, ड्रम, ढोलक, तबला, ये सब इंस्ट्रूमेंट हम देखें बजाने वाले, तो ये सब भी चमड़े से बनते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, बजाए जाने वाले। एंड द बेलोस यूज बाय ब्लैकस्मिथ्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर। और बेलोस जो होती हैं वो, बेलोस का मतलब होता है जो गाय भैंस हम लोग यूज़ करते हैं, नकेल जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकेल, जो उनके नाक से लेकर गले तक ऐसे बांधा जाता है चमड़े का पट्टा वो।
और ये ब्लैक स्मिथ्स यानी लोहार सुतारों द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि जूते चप्पल बनाने के लिए, लेदर बेल्ट्स बनाने के लिए, या टाई एनिमल्स या फिर जानवरों को बांधने के लिए। लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर शील्ड विच वॉज यूज ड्यूरिंग वार्स। लेदर का यूज़ वहाँ भी किया जाता था शील्ड बनाने के लिए। शील्ड की ज़रूरत कहाँ पड़ती थी? जब वार्स होते थे यानी लड़ाई युद्ध होती थी, तो उसमें शील्ड जो है वो अपने आप को बचाने के लिए यूज़ किया जाता था। फिर है लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशिएंट इंडिया। अब लेदर का जो है, लेदर की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रोमिनेंट प्लेस मानी जाती थी प्राचीन भारत में। प्रोमिनेंट यानी सेफ या बहुत ही नामी जगह। वेल नीटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान शूज़, लेदर नीटेड पर्स, बेल्ट्स एंड अदर थिंग्स मेड आउट द लेदर फॉर हॉर्स एंड कैमल लाइक साज, पालन, लगाम एंड वीप आर ऑल वेरी मच इन यूज। इसके अलावा जो राजस्थान की मोजड़ी है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ के जूते जो कि चमड़े से बने होते हैं, पर्स, बेल्ट, ये सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। द लेदर फॉर हॉर्स एंड कैमल लाइक साज। अब घोड़ों के लिए घुड़सवारी करने के टाइम पे उस पर जो रखा जाता है वो, और कैमल के लिए यूज़ किया जाता है यानी कैमल राइड या हॉर्स राइडिंग के दौरान उसको यूज़ किया जाता है, वो चमड़े का होता है। पालन, लगाम और फिर पालन, लगाम, ये सब चीज़ें भी जो होती है यानी घोड़े के जो बेल्ट होते हैं जिसको पकड़कर घुड़सवारी की जाती है वो, एंड वी वेर वेरी मच इन यूज़। और इस तरह से ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती थी या बहुत